हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है। अब आपको पढ़ाई अपनी बिल्कुल चरम पोजीशन पर पहुंचा देनी चाहिए। इसी कड़ी में हम आगे आज कक्षा 10 की गणित रचना से आज हम आपको कुछ सवाल बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, रचना कंस्ट्रक्शन जिसे आप लोग कहते हो, क्या होता है। एक प्रश्न आपको दिया जाता है और उस प्रश्न के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने पटरी, पेंसिल, प्रकार, चांदा, सेट स्क्वायर की मदद से उसका आपको कंस्ट्रक्शन कर देना होता, रचना कर देनी होती है। और रचना करने के बाद में आपको करना क्या होता है, बहुत मामूली काम ये कि कैसे कैसे आपने किया है, जैसे जैसे आपने किया है उसे आप लिखते हुए चले जाइए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए गाइस, आज हम आपको रचना जा रहे हैं पढ़ाने। हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, इसी रचना में एक क्वेश्चन हम आपको पहले बताते हैं, फिर इसके बाद में और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, कहता है 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। रचना के पद लिखिए। अब यहां पर आपको गाइस ये करना है कि दी गई भुजाओं के अनुसार आपको एक त्रिभुज का निर्माण कर देना है और त्रिभुज का निर्माण करने के बाद में आपको काम क्या करना है, काम ये आपको करना है कि उसी त्रिभुज के संगत समरूप एक त्रिभुज की रचना कर देनी है जिसकी संगत भुजाएं आपको 2/3 गुनी होनी चाहिए। आइए हम आपको रफली ऐसे समझाते हैं। पहले जैसे आप देखिए, एक त्रिभुज आपने इस तरह से मान लो ऐसे आपने बनाया, ABC हमने नाम दिया। अब इसी के संगत हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 2/3 गुनी हो। तो आइए बेटा, आइए आप लोग और हम आपको इसको बताते हैं कि किस प्रकार से आपका काम होता है। देखिए, यहाँ पर आप पटरी, पेंसिल, प्रकार लेकर के आप लोग बैठ जाइए और हम आपको जैसे जैसे बताते चलेंगे वैसे वैसे आपको इसकी रचना को करना है। तो चलिए, आप लोग अपनी पटरी, पेंसिल, प्रकार और सेट स्क्वायर, चांदा वगैरह आप लोग निकाल लीजिए और काम करना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए निकालिए पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप निकालो पहले। निकल गया। अब मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको काम करना है। पहले नंबर पर तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि एक रफली ऐसे फिगर आप अपने हाथ से ही ऐसे आप एक फिगर आप बना लो, ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे लिख दो A, यहाँ पे लिख दो B, यहाँ पे लिख दो C और इसके बाद में ये जो 5, 5.5 और 6 सेंटीमीटर की जो भुजाएं जो आपको दी गई हैं इनके मान को ला करके यहाँ पे आप रख दीजिए। जैसे BC को आप मान लो 6 सेंटीमीटर और AB को मान लो 5 सेंटीमीटर और AC को मान लो 5.5 सेंटीमीटर। इतना आपने कर लिया होगा, इतना कर लिया। अब आगे हम आपको बता रहे, ये तो रफली फिगर बना है आपका, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैं जा रहा हूं असली फिगर बताने, उसको आप लोग बनाइएगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा। आइए चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम आप लोग एक काम कीजिए कि अपनी पटरी से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा इस तरह से आप ऐसे खींच दीजिए। ये कितने सेंटीमीटर की खींचा आपने? 6 सेंटीमीटर की। ये 6 सेंटीमीटर की रेखा आप पहले आप लोग अपना खींच लीजिए। खींचिए, मेरे साथ में खींचो आप लोग। चलिए, खींच गया। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया आपने। अब 6 सेंटीमीटर की रेखा जब आपने खींच लिया भैया इस पर, तो इसका नाम ऐसे दे दो 6 सेंटीमीटर। आपने मान ली क्या काम किया, आपने ये किया कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर आपने यहां से एक रेखा खींच लिया। अब इसके बाद में आप अपना लंगड़ा प्रकार उठा लीजिए। लंगड़ा प्रकार में एक छोटी सी पेंसिल आपकी इतनी बड़ी फंसी होनी चाहिए। अब उस पेंसिल से, उस लंगड़ा प्रकार से आप जो है पटरी पर 5 सेंटीमीटर आप लोग नाप लीजिए। ऐसे पटरी पे रख करके और 5 सेंटीमीटर ऐसे आप नाप लीजिए। आपने नाप लिया।
नापने के बाद में बी को केंद्र मानकर ऊपर की साइड में एक ऐसे आप ऐसे चाप आप लगा दीजिए। लगा दिया होगा आपने, चाप लगा दिया। 5 सेंटीमीटर नापने के बाद में ऊपर एक चाप लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से उसी पेंसिल को, उसी लंगड़ा प्रकार को थोड़ा सा और बड़ा कर लो। कितना बड़ा कर लो? 5.5 सेंटीमीटर। बड़ा करने के बाद में सी को केंद्र मानकर यही जो चाप आपने जो लगाया था इतना बड़ा, इसी चाप को ऐसे आप काट दीजिए। आपने काट दिया। ये कटान बिंदु को आप ए मान लो। ए से आप बी को मिला दो और इसी ए से आप सी को मिला दो। मिल गया। इतना काम आपने कर लिया होगा। एक बार आपने क्या काम किया है? एक बार आपने काम किया है बी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया है, फिर सी को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे उसे ए मान करके ए से बी और सी को आपने क्या काम किया? मिला दिया। देखिए आधा क्वेश्चन आपका हल हो गया। 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यहां तक आपका हो गया काम। ये त्रिभुज आपने बना लिया। अब हम लोग चलेंगे इसी के संगत, इसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? 2:3 के अनुपात में। अब कुछ नहीं करना भैया। अब आप ये काम करेंगे कि नीचे की साइड में न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आप ऐसे खींच देंगे जिसका नाम दे देंगे BX। क्या नाम दे दिया? BX। तो ये रेखा आपने खींच लिया। अब लंगड़ा प्रकार को आप उठाइए और लंगड़ा प्रकार को उठाने के बाद में बी पर आप नुकीला भाग रख करके ये देखिए हर में आपका कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो हर वाला आपका सबसे ज्यादा है। इस ज्यादा वाले के बराबर में अगर यहाँ पे 3/5 अगर होता या 5 मान लो अगर 3 अगर होता तो हम 5 के बराबर भाग यहाँ पर ऐसे ऐसे काट लेते, लेकिन यहाँ से संयोग से 3 आपका बड़ा है तो हम बराबर दूरी ले करके और ऐसे ऐसे हम इसको क्या करेंगे? 3 बराबर भागों में काट लेंगे। आपने भी काट लिया होगा, काट लो। कितना लेना है आपकी मर्जी है, जितना भी लेना बराबर लेना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको और कोई ध्यान नहीं रखना है। काटने के बाद में भैया इसको आप B1 कह दो, इसको आप B2 कह दो और इसे आप B3 कह दो। इसको मैं यहाँ से भी मिटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा। ये B1 B2 B3 यहाँ तक आपका हो गया। बच्चे ये सोचने लगते हैं कि कितनी दूरी ले, एज यू लाइक, यू कैन टेक इट। आपको जितना मर्जी हो, आपको जितना पसंद हो उतना आप ले लीजिए और इसे आप ऐसे काट लीजिए। काट लिया। अब इसके बाद में यहाँ जो हर वाला होता है, याद रखना ये ट्रिक है, इस समरूप त्रिभुज को बनाने का ये ट्रिक है। जो हर वाला होता है, हर वाला चाहे छोटा रहे, हर वाला चाहे बड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है। उसी वाले को हम इस सी बिंदु से मिला देते हैं। जैसे B3 से मैंने किसको मिला दिया? सी को मिला दिया। अब ये B3 से मैंने सी को ऐसे मिला दिया। आप भी मिला दीजिए। मिला दिया। हर वाले को हमेशा मिलाते हैं, याद रखिएगा, ये कन्फर्म आप जानिए। अगर ये 5 अगर होता तो इसको 5 बराबर भागों में काट के तब इससे मिलाते। आप 3 है तो 3 से हमने मिलाया। ठीक है, इतने। इसके बाद में ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, इस पर मत जाइएगा। ये तो अब इसके बाद में आप ये काम करेंगे कि जैसे ये 2 है आपका, तो इस 2 के यानी B2 से B3 के समांतर एक आप रेखा ऐसे खींच देंगे, इसके समांतर। अब ये समांतर रेखा खींचना आपके ऊपर डिपेंड है। इसको खींचने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका लंगड़ा प्रकार से खींचा जाता है और एक आपका सेट स्क्वायर से खींचा जाता है। जब सेट स्क्वायर से खींचा जाता है तो सेट स्क्वायर का एक भाग यहाँ पे रख करके और एक भाग यहाँ पे रख करके सरका के उसके बाद में तब खींचते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में ये जहाँ पे जा करके काटे उसको नाम दे दो C'। अब C' दे दिया आपने, इसके समांतर इससे आपने रेखा खींच दिया। अब इसके बाद में AC के समांतर इस बिंदु C से C' से एक रेखा हम समांतर रेखा एक ऐसे खींच देंगे। मैं हाथ से बना रहा हूं, आप लोग पटरी प्रकार पेंसिल से सेट स्क्वायर से आप लोग बनाइएगा। जैसे ही आप यहां पे बनाओगे इसको, ये देखिए मैं मिटा के फिर से बना देता हूं। ये देखिए ऐसे इसके समांतर आपको खींचना है। किसके समांतर? AC के समांतर। जैसे आप इसको खींचोगे वैसे AB को जाकर के ये मान लो A' B पर ये काट दिया। बस यही आपका जो त्रिभुज जो बना A' B C', यही आपका अभीष्ट त्रिभुज हुआ जो कि ABC के समरूप है। इतना ही काम आपको करना था। क्लियर हुआ? रह गई बात इसके रचना के पद लिखिए। रचना के पद कैसे लिखते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा।
बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर की ओर लगाया तथा सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। ए को बी तथा सी से मिलाया। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बन गया। बी पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। बी पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX नीचे की ओर खींचा। BX पर 3 बराबर भाग BB1 बराबर B1B2 बराबर B2B3 काट लिया। B3 से C को मिलाया। B3C के समांतर एक रेखा हमने B2C डैश खींचा जो कि BC को C डैश पर काटती है। बिंदु C डैश से AC के समांतर एक रेखा और खींचा जो AB को A डैश पर काटती है। यही अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश हुआ जो कि त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है। अब इसके बाद इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ओके गाइस, अभी और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, वृत्त से संबंधित है सवाल। ये देखिएगा, इन दोनों में से कोई ना एक आपका आएगा भैया, ये कंफर्म है, चाहे समरूप का और चाहे किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा युग्म। एक क्वेश्चन आपके पास में है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। ये खींचिए लिख दिया मैंने, खींचिए रहेगा ये, खींचिए। रचना के पद लिखिए तथा स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो चलिए देखते हैं कि किसी वृत्त पर हम किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म किस प्रकार से खींचते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सुनिए, पहले नंबर पे तो आप ये जानिए कि किसी भी वृत्त को निरूपित करने का जो ढंग होता है वो पहले हम लोग C लिखते हैं, उसके बाद में उस वृत्त का हम केंद्र लिखते हैं और उसके बाद में उस वृत्त की हम त्रिज्या लिखते हैं। ये तब पढ़ा जाता है COR, अर्थात ये हो गया, यह एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। किसी भी वृत्त को लिए लिखने का एक संकेत होता है, तरीका होता है। समझ गए? आइए हम आपको सवाल को बताते हैं। यहाँ पे हम फिगर को बना रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो आप 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक आप वृत्त का आप निर्माण कीजिए। एक वृत्त का आप निर्माण कीजिए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। इस तरह से मैं हाथ से बना रहा हूं, मतलब पटरी पेंसिल मेरे पास नहीं है, इसे बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपने क्या खींच लिया भैया, एक आपने वृत्त खींच लिया। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसके केंद्र को आपने O दे दिया। क्लियर? अब इसके केंद्र से यानी इसी से, यानी यहीं से, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना आपकी, इसके केंद्र से आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जाना, अर्थात 6 तो ये बन गया, अब 4 आपको और जाना है। मान लो 4 आपका यहाँ पे आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी यानी इसके केंद्र के बाहर में, ठीक है ना। अब केंद्र से जब ये दूरी जब लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 10। यही वो बिंदु है जहां से हमें इस वृत्त पर क्या खींचना है? स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए देखा जाए। जब आप इस बिंदु को जब आप लेंगे इसके बाहर में, तो O से P को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद में आप लंगड़ा प्रकार की सहायता से आप इसका अर्धक करेंगे। अर्धक करना आप लोग जानते हैं। O को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, P को और फिर नीचे की साइड भी लगाएंगे, और P को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे हम चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, मान लो A ऐसे से आपने काटा इसको, ये देखिए आपने काम क्या किया है? आपने काम ये किया है कि O को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाया और फिर एक चाप आपने नीचे लगाया, फिर P को केंद्र मानकर उसी चाप पर आपने दोबारा फिर से काट दिया। ये अर्धक रेखा जो आपकी है, रेखा MAOP को मान लो बिंदु M पर काटती है, बिंदु M पर काटती है। अब M को केंद्र मानकर आप इसका नुकीला भाग यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाले भाग को आप बढ़ा करके M को केंद्र मानकर आपने एक वृत्त की रचना किया CM
OP/2, मतलब इस OP का आधा त्रिज्या लेकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे आप ऐसे, जो कि इस वाले वृत्त को जाकर के दो बिंदुओं पर आपकी काटेगी। T और S पर आपका मान के चलो काट दिया, ठीक है। किस वृत्त को काटा है? वृत्त CO 6 सेंटीमीटर को ये क्या किया है? काटा है T और S पर। बस इसी T से आप P को मिला दो इस तरह से, ऐसे मिला के आगे की साइड ऐसे बढ़ा देना, और फिर इसी S से आप किसको मिला दोगे? इसी P को आप मिला दोगे, ऐसे आपने मिला दिया। यही जो स्पर्श रेखाएं आपकी आई हैं, यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं आपकी PT और PS आपकी हुई। यही आपका स्पर्श रेखा युग्म का मान हुआ। दूसरे लाइन में कहता है यहाँ पे कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई या तो आप नाप कर बता दो या गणना द्वारा बता दो। गणना कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि गणना कैसे इसकी की जाती है। यहाँ से O से आप T को ऐसे मिला दो, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज आपका बन जाता है। कौन सा? समकोण त्रिभुज OTP में हमें PT की जरूरत है। तो ये कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर है। ये पूरा पूरा कितना था आपका? 10 सेंटीमीटर था। कितना था? 10 सेंटीमीटर था ना। अब हमें अगर PT की मान की अगर जरूरत है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम PT स्क्वायर का मान जब लिखेंगे भैया यहाँ पे, तो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर आपका हो जाएगा। OP का मान 10 है, 10 का वर्ग कर देंगे, और फिर OT का मान 6 है, 6 का वर्ग कर देंगे। 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो 100 में से 36 जब जाएगा तो बचेगा आपका 64। ये PT स्क्वायर हो गया। तो PT बराबर आपका हो जाएगा कितना? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 का वर्गमूल आपका कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। और यही आपकी लंबाई किसकी रह जाएगी? PS की भी यही लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपने किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म आपने निकालना सीखा। रचना के पद जहां तक आएगा तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त CO, देखिएगा CO 6 सेंटीमीटर बनाया। तत्पश्चात केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया, O से P को मिलाया, रेखा OP का अर्धक किया। माना ये अर्धक रेखा OP को बिंदु M पर काटती है। M को केंद्र मानकर MP अथवा MO की त्रिज्या लेकर एक वृत्त CM OP/2 बनाया। जो वृत्त CO 6 सेंटीमीटर को T तथा S पर काटती है। P से T तथा S को मिलाया। यही अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म PT तथा PS हुई। गणना द्वारा PT तथा PS का मान 8 सेंटीमीटर आया हुआ। इति कृत, यही करना था। ये आपका रचना से संबंधित आपके जो भी सवाल थे आपके ये क्लियर हुए। ओके।